हे गाइस एंड वेलकम बैक टू रोहित सर स्टडीज़। क्या आपको भी कभी कभी ये सवाल आता है कि मैं बहुत गुस्सा क्यों करता हूँ, या फिर मैं क्यों इतना चिड़चिड़ा बन गया हूँ, क्यों मुझे आसानी से स्टडी समझ नहीं आता, क्यों कुछ बच्चे 1 घंटा पढ़ाई करके बहुत मार्क्स स्कोर करते हैं और क्यों कुछ बच्चे बहुत पढ़ाई करके भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, क्यों मैं हमेशा झगड़ा करता रहता हूँ और क्यों लोग हमेशा मुझसे झगड़ते रहते, क्यों मेरी स्माइल इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी अदर्स बाकी लोग की है, क्यों क्यों क्यों। ये सारे सवाल आपको खुद के बारे में है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आप कहाँ से सीखोगे, इन सारे सवालों के जवाब आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो गाइज सिंपल, ये सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे साइकोलॉजी में। तो आइए, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि क्या है साइकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली रिडोल्फ ग्योकल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1950 में पहली बार ये टर्म यूज़ किया, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है। एक तो है साइक और एक तो है लॉगस। साइक का मतलब होता है स्पिरिट या सोल और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो जो सोल का स्टडी हम करते हैं उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो हम सोल का स्टडी नहीं कर सकते। कैसे कोई आत्मा का या हमारे सोल का स्टडी करेगा? नहीं, ये तो एक फिक्शनल कंसेप्ट हो गया कि हम आत्मा या सोल का स्टडी नहीं कर सकते। तो उसके बाद धीरे धीरे ये फील्ड में साइकोलॉजी में प्रोग्रेस होते गए। फिर 1890 में और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम जॉनसन, जिन्होंने जो टर्म था सोल उसको हटा दिया और उसकी जगह पे डाल दिया माइंड। तो जो स्टडी ऑफ माइंड है उसको साइकोलॉजी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू विलियम जॉन। बट अगर साइकोलॉजी साइंटिफिकली स्टडी करनी है तो हम माइंड का या फिर सोल का स्टडी नहीं कर सकते। ये जो कंसेप्ट है माइंड एक्चुअली क्या है, एक थॉट प्रोसेस है। वो हमारे थॉट है जो ब्रेन में आते हैं। तो हम स्टडी क्या कर सकते हैं, या तो ब्रेन का थॉट प्रोसेस स्टडी कर सकते हैं या फिर ब्रेन का स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिकली। अगर साइकोलॉजी साइंटिफिकली स्टडी करनी है तो उसे एक अच्छी टर्म देनी पड़ेगी। फिर बाद में ये जो टर्म है माइंड, उसको रिप्लेस करके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस ये टर्म आए। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बन के आई फिर? साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो ह्यूमन जो बिहेव करता है, जो ह्यूमन की मेंटल प्रोसेस है, उसका स्टडी मतलब है साइकोलॉजी। इंसान के मेंटल प्रोसेस में वो सब चीज़ें आती है, मतलब इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस में वो सब चीज़ें आती है, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, ऑल द कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, स्पीकिंग, रिमेम्बरिंग, ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस में आती है। और ये सब को जोड़ के जो हम स्टडी करेंगे, ये सब चीज़ों को जो हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे साइकोलॉजी। दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ईयर 1879 में विलियम ऊन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी की एक लैबोरेटरी सेटअप की। वो थी लेपिज में। फिर उनके भी कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सेटअप किए जिससे कि ह्यूमन की साइकोलॉजी, ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी किया। बहुत बाद में बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें अगर किसी की साइकोलॉजी स्टडी करनी है तो उसमें डिफरेंट मेथड्स है। फिर उसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये सब मेथड बाद में आते गए। बेसिकली मुझे आपको इस वीडियो में ये बताना था कि साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या। साइकोलॉजी हमारे सोल का या हमारे माइंड का स्टडी नहीं है। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो इसके बाद में जो भी सारे वीडियो बनेंगे उस वीडियोस में आप जानोगे पहले तो कि ह्यूमन की साइकोलॉजी कैसे स्टडी की जाती है, साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने कौन से डिफरेंट थ्योरीज की डेवलपमेंट करी, और उसके बाद में बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल केसेस है, बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल थिंग्स है जिसको जानना इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है। आज के इस ज़माने में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेस कर रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। बहुत से डिसऑर्डर जो कि हम साइकेट्री में स्टडी करते हैं, वो बहुत से डिसऑर्डर्स आजकल के बच्चे, स्टूडेंट्स और अडल्ट भी फेस कर रहे हैं। लेकिन ये सब को जानना, इस सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे के जो भी सेशन होंगे वो साइकोलॉजी रिलेटेड, साइकेट्री रिलेटेड है। आगे का जो पार्ट रहेगा उसमें हम जानेंगे कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, हम साइकोलॉजी किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं और हम हमारे साइकोलॉजी में
हम खुद में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली खुद को जानकर, खुद को डेवलप करके हम कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते, कैसे हमारे गोल आसानी से अचीव कर सकते, ये सारा हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share this video as much as possible. Thank you so much.